अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अपने डेली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आज कौन सी न्यूज़ का हमें सामना करना पड़ेगा। कि 5:30 पे, सॉरी 6:30 पे सुबह के टाइम CNY का हाई इम्पैक्ट डेटा गुजर चुका है। उसके बाद 8 बजे NZD का हाई इम्पैक्ट डेटा गुजर चुका है, NZD का। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद अगर हम देखें तो शाम को 10:01 में USD का मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, जिसमें हमें हल्की फुल्की USD के पेयर्स में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आज के दिन में 9 अगस्त को कोई हाई इम्पैक्ट ऐसा डेटा नहीं है जिसमें हमें ज़्यादा मार्केट मूव करती हुई नज़र आए। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड्स, आज टोटली मार्केट जो है फंडामेंटली नहीं बल्कि टेक्निकली मूव करेगी। मार्केट हम्बल रहेगी, रिलैक्स रहेगी। फिर भी हमें एहतियात से ट्रेड करनी है, एहतियात से काम करना है। और हम देखते हैं अभी गोल्ड के एनालिसिस में कि हमें आज गोल्ड में क्या नज़र आ सकता है, किस साइड पे गोल्ड जा सकता है। हम एनालिसिस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप हमारा VIP सिग्नल ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ईजी है। आप मुझे यूट्यूब वीडियो के बाद कमेंट में बता सकते हैं, और आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तो न्यूज़ देखने के बाद अभी हम अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर मौजूद हैं और हम एनालिसिस करेंगे कि आज गोल्ड की मार्केट किस साइड पे मूव कर सकती है। फ्रेंड्स, ये गोल्ड का ट्रेंड अभी मुकम्मल सेल का है और गोल्ड काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से हाई लो बनाता हुआ मुसलसल सेल में मूव कर रहा है। ये देखें, सेल में मूव कर रहा है, हाई बनाता हुआ, लो बनाता हुआ हमें सेल में नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आज की जो इसमें क्या मूवमेंट हो सकती है हम ये एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो अगर हम इस तरह से देखें और ये ट्रेंड लाइन का एरिया यहाँ से ड्रॉ करें फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं अभी हमारे सामने H1 का चार्ट ओपन है। तो H1 में हम एनालिसिस करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए, ताकि आप लोगों को आसानी से ट्रेड मिल सके, आसानी से आप लोग ट्रेड ढूंढ सकें और देख सकें कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ये एक चैनल सा बना हुआ है जिसमें प्राइस मुसलसल मूव कर रही है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ से ये इसने ये हाई बनाया और उसके बाद ये हायर लो बनाया। उसके बाद मुसलसल जो है मार्केट हायर लो बनाती हुई यहाँ से सेल में हमें नज़र आ रही है। यहाँ काफ़ी टाइम साइडवे रही और साइडवे रहने के बाद बाय में मूव गया, बाय में मूव किया इसने, और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को की वजह से इसे रिजेक्शन हुई, दोबारा सेल में आई, फिर यहाँ से बाय में गई, बाय की तरफ इसने मूव करने की कोशिश की, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के करीब से इसे रिजेक्शन हुई और दोबारा सेल में आ गई। अभी इस पॉइंट पे ये थोड़ा सा साइडवे रहने के बाद हमें दोबारा इसकी मूव बाय की तरफ नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर मार्केट इस पॉइंट को जहाँ पे अभी खड़ी हुई है बिल्कुल ट्रेंड लाइन के करीब, अगर 1931 को ब्रेकआउट करके, ये 1931 के साथ ये बनता है, एरिया बनता है फ्रेंड्स, ये 1931, 32 और 33 को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद हमें प्राइस कुछ इस तरह से नज़र आए। यहाँ से इसे ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करने के बाद हमारा पहला टारगेट ये होगा 1950 का। हमें आज गोल्ड में बाय मूव देखने को मिल सकती है। अगर हम इसकी मूव देखें 1 2 3, यहाँ से इसे बाय मूव करना चाहिए था लेकिन इसने बाय मूव नहीं किया। अगर हम आज इसे देखें, अगर हम इस एरिया को 1 2 3 में लें, 1 2 या इधर से 1 2 और ये 3, ठीक है फ्रेंड्स, और 4 में इसे यहाँ से बाय मूव करना चाहिए। लेकिन अगर ये हमें कंफर्मेशन कब होगी, ये हमारे चैनल जो आप लोगों के सामने है, यहाँ से इधर इस तरह रिजेक्शन हो, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट पे हमारा जो एरिया बनेगा वो 31 32 या 33 का बनेगा। वहाँ से हम एंट्री लेंगे। पहला हमारा टारगेट होगा 1950 या 1948 के करीब। ठीक है फ्रेंड्स, या 1950 या 1948, 44 45 या 48 के करीब हमारा टारगेट होगा। आपने शॉर्ट टर्म में रहते हुए 1948 पे 45 पे यहाँ से निकल जाना है। 1945 पे आपने यहाँ से निकल जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, 1945 पे आपने
हाफ ट्रेड को क्लोज कर देना है, हाफ को होल्ड करना है। ये हो सकता है कि यहाँ से इस तरह ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करे 1945, यहाँ थोड़ा सा इस तरह मूव करे और फिर हमें बाय में नजर आए। अगर ये यहाँ से निकलती है तो 1960 और 1970 को टच कर सकती है, लेकिन ये इस तरह कर सकती है फ्रेंड्स, हमें मार्केट कुछ इस तरह नज़र आ सकती है। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करती है यहाँ से, हमें ये दोबारा यहाँ से लो लगाती ही हमें 1970 या 1980 के करीब भी मिल सकती है। ये हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेड यहाँ से साबित हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अभी मार्केट की क्या मूवमेंट है। प्राइस बिल्कुल ब्रेकआउट एरिया के करीब है, अगर इसे ब्रेकआउट करती है, अच्छे से रिटेस्ट करती है, तो हम यहाँ से बाय की एंट्री लेंगे। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है तो जब तक इस एरिया से हम शॉर्ट टर्म में इस चैनल में रहते हुए फ्रेंड्स सेल की ट्रेड ढूंढ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग सेल तब तक नहीं है जब तक ये यहाँ से इस चैनल को ब्रेकआउट नहीं करती। ठीक है, ये मैं आपको लेवल लगा के बताता हूँ। बाय का एरिया मैंने आपको बता दिया है जहाँ पे मार्केट जा सकती है। अगर ये यहाँ से इस चैनल से रिजेक्शन होती है, दोबारा रिजेक्शन हो, यहाँ से हम शॉर्ट टर्म में ट्रेड ले सकते हैं सेल की। और यहाँ से अगर ये इस तरह से आए, इस चैनल को ब्रेकआउट करे, तो फिर हम इसमें सेल की एंट्री लेंगे। इसको देखने के लिए हम H4 में चलते हैं। ये H4 का चैनल है फ्रेंड्स। तो अभी प्राइस इस जगह पे खड़ी है, ये 1924 से 25 से वापस बाय की तरफ गई है। 1925 से ये वाला एरिया से मार्केट दोबारा बाय की तरफ गई है। अगर ये सेल में आती है, इस चैनल को ब्रेकआउट करती है, तो हमें दोबारा इस एरिया पे नज़र आ सकती है। ये जो जहाँ से प्राइस पहले वापस बाय की तरफ मूव की थी, ट्रेंड इसका चेंज हुआ था। ये एरिया बनता है 1990 का, सॉरी 1890 का एरिया बनता है। हमें दोबारा प्राइस इस तरह से यहाँ से इस चैनल से ब्रेकआउट हो गए, रिटेस्ट करे और हमें दोबारा 1880 या 1890 पे मिल सकती है। आज का दिन बहुत अहम है, आज टोटली फंडामेंटली मूव होगी, कोई न्यूज़ नहीं है, सॉरी फंडामेंटली नहीं, टेक्निकली मूव करेगी मार्केट, हम्बल और सुकून से चलेगी। तो आपने बड़े ही एहतियात से फिर भी ट्रेड को देखना है और देखना है कि प्राइस क्या करती है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीआईपी चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम डेली बेस पे 2 से 3 सिग्नल उसमें फ्राहम करते हैं और आपको हमारी सिग्नल्स की एक्यूरेसी 95% है। और हम फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि ट्रेडिंग एक इंतहाई ख़तरनाक लेकिन मुनाफा बख्श बिजनेस है। अगर आप इसे मुकम्मल सीख के करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आप बगैर सीखे इसमें काम करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। हम कोई ब्रोकर नहीं है, हम आपको स्पेशली किसी ब्रोकर में इन्वेस्टमेंट करने की दावत नहीं देते और ना ही हम किसी के से कोई ज़बरदस्ती इसमें इन्वेस्टमेंट कराते हैं, ना लालच देते हैं। हम सिर्फ इस चार्ट को रीड करवाते हैं और बताते हैं कि मार्केट किस साइड पे मूव कर सकती है। जैसे मैंने अभी बताया, अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करे तो यहाँ से बाय जा सकता है, अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करे तो यहाँ से सेल जा सकता है। सिर्फ इतना सा हमारा काम है। अगर आप लोग अपनी मर्जी से किसी भी चार्ट के एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आपकी ट्रेड फंसी हुई है, आपका अकाउंट मुसलसल लॉस में चल रहा है, बड़ा अकाउंट है, छोटा अकाउंट है, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।